नाजरीन आदाब, मैं हूँ मोहम्मद आमिर बद्र। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म ने तहक़ीक़ को फ़रोग़ देने के लिए दिया जय अनुसंधान का नारा। फ़ौजियों की बहादुरी को स्कूल के निसाब में किया जाएगा शामिल, वज़ीर तालीम का बयान। और नल्ला थम्बी कलेसलवी CSIR की पहली खातून डायरेक्टर जनरल मुंतखब। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 76वें यौम आज़ादी के मौके पर जय अनुसंधान का नारा दिया, जिसका मकसद मुल्क को खुद कफील बनाना और मुख्तलिफ शोबों में दरामदात पर इन्हसार कम करने के लिए तहक़ीक़ को फ़रोग़ देना है। यौम आज़ादी के मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि मुल्क को खुद कफील बनाने और देसी मसनूआत को फ़रोग़ देने के लिए तहक़ीक़ पर ज़ोर देना ज़रूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश है कि मुल्क के नौजवानों को खला से लेकर समुंदर की गहराइयों तक तहक़ीक़ के लिए भरपूर मदद मिले। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के बाद हम जय अनुसंधान का नारा भी बुलंद करें। अमृतकाल के लिए एक और अनिवार्यता है और वो है जय अनुसंधान। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आज़ादी के 75 साल मुकम्मल होने पर मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस तक़रीब को मनाने का इससे बेहतर कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता कि हिंदुस्तान के वीरों को इज़्ज़त दी जाए। उन्होंने वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह के ज़रिए वीर गाथा प्रोजेक्ट शुरू करने पर शुक्रिया अदा किया। अशफाकुल्लाह ने कहा, ऐ मजिस्ट्रेट, पागल मैं नहीं हो गया हूँ, अंधे तुम हो गए हो, क्या तुझे दिखाई नहीं देता है? यह जो फांसी का फंदा हमारे सामने है, यही वो हमारी महबूबा है जिसके साथ मैं अपनी शादी रचाने जा रहा हूँ और अपनी माँ की मुराद पूरी करने जा रहा हूँ। मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सुपर 25 और वीर गाथा प्रोजेक्टों ने नौजवान हिंदुस्तान की हुब्बुल वतनी और मुल्क के हीरोज़ के एहतराम को इंतहाई तख्लीक़ी अंदाज में उजागर किया है। उन्होंने यकीन दिलाया कि वज़ारत तालीम जल्द ही इस इक़दाम के तहत दिए जाने वाले असनाद को तालीमी क्रेडिट देने के लिए एक इदारा जाती तरीक़ाकार तैयार करेगी। इसकी स्तर इतने ऊंचा हो, इतने गुणात्मक हो, आने वाले दिनों में ये सर्टिफिकेट राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत क्रेडिट में परिवर्तित हो। शायद उसमें 0.5, 0.11 क्रेडिट की कुछ व्यवस्था हम आने वाले दिनों में करेंगे। सीनियर साइंसदान नल्ला थम्बी कलेसलवी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की पहली खातून डायरेक्टर जनरल बन गई हैं। वो शेखर मुंडे की जगह लेंगी, जो अप्रैल में सुबकदोश हुए थे। कलेसलवी लिथियम आयन बैटरियों के शोबे में अपने काम के लिए मशहूर हैं। फ़िलहाल करई कोडी तमिलनाडु में CSIR सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हैं। कलेसलवी साइंसी और सनती तहक़ीक़ के महकमे के सेक्रेटरी का चार्ज भी संभालेंगी। उनकी तकर्री 2 साल की मुद्दत के लिए होगी। वॉशिंग मशीन के ज़रिए कपड़े धोना आसान है, लेकिन डिटर्जेंट पाउडर और पानी की खपत बढ़ गई है। चंडीगढ़ की अंकुर संस्था ने AT वॉश नाम की एक ऐसी वॉशिंग मशीन तैयार की है जिसकी खासियत यह है कि ये डिटर्जेंट का इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ 1 कप पानी से कपड़े धोती है। AT वॉश मशीन का आगाज़ रूबल गुप्ता, नितिन कुमार सलोजा और वीरेंद्र सिंह ने किया है। जदीद टेक्नोलॉजी के साथ तैयार की गई ये वॉशिंग मशीन एक तरफ पानी की बचत करती है तो दूसरी तरफ वॉशिंग पाउडर की। वॉशिंग मशीन की ये नई किस्म भाप की टेक्नोलॉजी पर मबनी है। ये कम रेडियो फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी की मदद से बैक्टीरिया को मारती है। ये न सिर्फ कपड़े बल्कि धात की बनी चीज़ें और PPE किट्स भी साफ़ कर सकती है। कमरे की दर्जा हरारत पर पैदा होने वाली खुश्क भाप की मदद से ये कपड़ों से धूल, मिट्टी और रंग के दाग को दूर करती है। पंजाब के चितकारा यूनिवर्सिटी के इंक्यूबेशन सेंटर में इस वॉशिंग मशीन का खाका तैयार किया गया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तक़सीम की हौलनाकी की यादगार दिन के मौके पर एक नुमाइश का एहतमाम किया गया है। वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने यूनिवर्सिटी के प्रेमचंद आर्काइव्स एंड लिटरेरी सेंटर में ब्रिटिश राज की हौलनाकियों के थीम पर एक नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश 31 अगस्त तक जारी रहेगी। इस नुमाइश में ईस्ट इंडिया कंपनी की आमद, 1857 की बगावत, मद्रास का ताउन, बंगाल का कहत और तक़सीम की हौलनाकियों के अलावा भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और हिंदुस्तानी इनकलाबियों की कुर्बानियों के अलावा अशफाकुल्लाह खान तस्वीरी और शायराना पैनल्स के ज़रिए उनके कुर्बानियों को उजागर करने की कोशिश की गई है। नजमा अख्तर ने कहा कि मौजूदा नस्ल को इन लोगों को जानना चाहिए जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की
اور یہ نمائش برطانوی دور حکومت میں کئی سالوں میں ہونے والے خوفناک واقعات کو یاد کرنے کی ایک کوشش ہے۔ تلنگانہ پبلک سروس کمیشن حیدرآباد نے ڈائریکٹر آف ورکس اکاؤنٹس ریاست تلنگانہ میں مخلوعہ 53 ڈویژنل اکاؤنٹس آفیسر کی جائیدادوں پر بھرتی کے لیے اعلامیہ جاری کرتے ہوئے اہل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں طلب کی ہیں۔ درخواستوں کے ادخال کی آخری تاریخ 6 ستمبر 2022 مقرر ہے۔ UGC سے منظور شدہ قومی ایکٹ یا ریاستی ایکٹ کے تحت قائم کردہ یونیورسٹی یا ادارے سے بیچلر ڈگری یا مماثل کورس کامیاب امیدوار جن کی عمر کم سے کم 18 سال اور زیادہ سے زیادہ 44 سال ہے اس کے اہل ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے سرکاری ویب سائٹ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی نے PhD انٹرنس ٹیسٹ 2022 کا اعلامیہ جاری کرتے ہوئے آرٹس، کامرس، ایجوکیشن، انجینئرنگ، انفارمیٹکس، لاء، اورینٹل لینگویجز، سوشل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی مضامین میں PhD کے لیے اہل امیدواروں سے درخواستیں طلب کی ہے۔ درخواست کے ادخال کا آغاز 18 اگست سے ہو چکا ہے۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 17 ستمبر 2022 ہے اور 1000 روپے دیرینہ فیس کے ساتھ آخری تاریخ 24 ستمبر 2022 مقرر ہے۔ امیدوار کسی بھی مسلمہ یونیورسٹی سے متعلقہ مضامین میں پوسٹ گریجویٹ ڈگری کامیاب ہونا لازمی ہے۔ اور آخر میں ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ وزیر اعظم نے تحقیق کو فروغ دینے کے لیے دیا جے انوسندھان کا نعرہ۔ فوجیوں کی بہادری کو اسکول کے نصاب میں کیا جائے گا شامل، وزیر تعلیم کا بیان۔ اور نلا تھمبی کلیسلوی CSIR کی پہلی خاتون ڈائریکٹر جنرل منتخب۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔